चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेके चलते हैं लोकसभा, साथ ही साथ मॉनसून सत्र को लेकर जिस तरीके से हंगामे की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। और इसके बाद अब सीधा चलते हैं राज्यसभा में, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। एक बार वो देखिए। ओम शांति शांति शांति। I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Honorable members, I am pleased to inform the House that India has achieved a significant milestone, a historical milestone with the commencement of operations of the country's first indigenously developed hydrogen power train, Namo Green Rail, on the Jind-Sonipat section of the Northern Railway in Haryana. The 10-coach train marks a major step towards clean, sustainable and technologically advanced rail transportation. The House congratulates the Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, the Honorable Minister of Railways, the ministers, the officers and the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards sustainable green mobility and alternative green energy for betterment of humanity. Let me complete. तो दोनों सदनों में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, विपक्ष की ओर से काले कपड़े पहनने के बाद जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को एक तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही, वो तस्वीर आपने देखी। अब सवाल बड़ा है कि क्या संसद को चलने देना चाहिए या फिर विरोध के नाम पर लगातार व्यवधान सही है। सरकार का कहना है कि संसद देश के कानून बनाने का सबसे बड़ा मंच है, यहां बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और फैसले होने चाहिए, लेकिन लगातार रुक रही कार्रवाई की वजह से अब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सका। वहीं विपक्ष का तर्क है कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर सरकार से जवाब मांगा जाना जरूरी है। युवाओं से जुड़े सवालों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या आज संसद में बहस होगी, क्या सरकार और विपक्ष के बीच टकराव खत्म होगा या फिर तीसरा दिन भी हंगामे की वजह से बेनतीजा रह जाएगा। क्योंकि संसद में आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन देश ये भी चाहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि समाधान के लिए चर्चा करें। आज की कार्रवाई तय करेगी कि मॉनसून सत्र आगे मुद्दों पर चलेगा या फिर राजनीतिक टकराव बीच बार बार रुकता रहेगा। और जिस तरीके से आपने सुना कि संसद की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष काले कपड़े पहन करके संसद में मौजूद है और लगातार जिस तरीके से जंतर मंतर में सीजीपी के स्टूडेंट्स द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से उसको एक तरीके से लोकतंत्र का काला दिन माना जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या सरकार के साथ बैठ करके इत्मीनान से बातचीत होगी या फिर आज भी संसद में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आज भी चर्चा वहीं पर रुकी रहेगी। लगातार हंगामे की तस्वीर बार बार सामने आ रही है। तीसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखा जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी दोनों सदनों में गतिरोध के आसार बने हुए हैं।
और नीट पेपर लीक मामले पर एक तरीके से और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी अभी आपने सुना भी जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जो भी कहा गया कि 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको बता दें नीट पेपर लीक मामले पर हंगामा हो सकता है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, आपने लगातार तस्वीर भी देखी। एक तरफ हमने लोकसभा की तस्वीर आपको दिखाई, दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर दिखाई। लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष काले कपड़े में हंगामा करने पर आतुर हो रहा है। साथ ही राज्यसभा में भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार बताए जा रहे हैं, जिसमें नीट पेपर लीक मामले में धांधली के आरोप और साथ ही जंतर मंतर में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा गया। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आज मॉनसून सत्र का आपको बता दें तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आज भी 12 बजे के बाद क्या सदन में कार्रवाई होगी या नहीं। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं राज्यसभा। देखिए सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा कि सभापति महोदय निर्देश दे राज्यसभा समिति में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से 5 सदस्यों को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। मोशन मोड, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. सर, I am coming back to you. हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत उनको तो देखा आपने राज्यसभा की तस्वीरें भी और एक तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के तरफ से की जा रही है, जहां सदन में काले कपड़े में विपक्ष पहुंचा है और लगातार नीट पेपर लीक मामले में चर्चा और साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई भी खबर आ रही है कि स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा से भी आपने सुना था जो 12 बजे तक की कार्रवाई स्थगित की गई और अब बड़ी खबर कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे राहुल गांधी को काले कपड़े में देखा गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से देखा जा रहा है सदन की तस्वीरें, कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, विपक्ष की तरफ से काले कपड़े पहनकर जिस तरीके से राहुल गांधी को देखा जा रहा है, लोगों का कहना है कि सदन की गरिमा को एक तरीके से ठेस पहुंचाने का ये काम है। आराम से बैठकर अगर बातचीत हो सकती है तो बातचीत कर लेनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ये चाहता है कि चूंकि लाइव टेलीकास्ट है तो लोगों के पास उनका ये मैसेज जाए कि वो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जी। और अगर आप साधारण कपड़ों में बैठ जाएंगे, ऐसी बात करेंगे तो आप वो नैरेटिव नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए काले कपड़े पहन के जाना, काली पट्टी लगाना, वहां जाके नारेबाजी करना, प्ले कार्ड ले जाना, सदन को नहीं चलने देना, ये सब के सब जो फॉर्मूले हैं वो इसी उद्देश्य के लिए हैं कि जनता को ये मैसेज जाए और जनता ये देखे कि हम सड़क पर ही नहीं संसद में भी उनके लिए लड़ रहे हैं। अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं होता तो कोई जाता ही नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं था, कोई इतना शोर शराबा भी नहीं होता। जी।
तो ये एक ये स्ट्रेटेजी का एक नैरेटिव का पार्ट है। ठीक। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता उनसे कितनी प्रभावित हो रही है वो तो हर बार चुनाव में ही पता लगता है। लगातार विपक्ष काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज करा रहा है, एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश, और विपक्ष के पास कई सारे सवाल हैं जिसकी वजह से संसद की जो कार्रवाई है वो लगातार स्थगित की जा रही है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सर, एक तरीके से कांग्रेस का कहना है कि संसद की जो चर्चा है वो नीट पेपर लीक मामले के बिना चल नहीं सकती। अब सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि एक तरीके से कार्रवाई को स्थगित करना, बार बार शांति से भी बात हो सकती है, ड्रामेबाजी लगातार हो रही है। इन दोनों पिक्चर को अगर एक साथ रखें तो जो बच्चों की बात है, जो स्टूडेंट्स अपने मुंह से बोल रहे हैं, क्या यह माना जाता है कि उनके हित की जो बात है वो इन सब में कहीं पीछे छूट गई है, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं लगातार? नहीं, देखिए, जैसे कल जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां मिलने गए थे राहुल गांधी से, जो पीएम आवास के बाद बनने पर थे, तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि हमने उनकी मांग मान ली है कि हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हैं, और जो आंदोलन में छात्रों के साथ हुआ उस पर भी चर्चा के लिए तैयार है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड उनकी चिंताएं हैं उसको उनको अलग करके हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए अगर जब उन्होंने कल सबके सामने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उनको चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और नीट पे चर्चा करनी चाहिए जी। तो अगर वो नीट पे चर्चा के लिए तैयार होते हैं तो सारी बातें फिर सरकार सामने रख सकती है और विपक्ष भी अपनी बातें सामने रख सकती है। लेकिन होता क्या है इस तरह की चर्चाओं में कि जी, हेलो जी, आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? हाँ, तो लेकिन उसमें परेशानी क्या है कि जैसे ही ये नीट पे चर्चा शुरू करेंगे तो कहने को तो बहुत सरल है कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए विपक्ष, लेकिन फिर वो पुराने सारे नीट के पेपर लीक, जो दूसरे पेपर लीक, वो सब खुलने लगेंगे और फिर सबको पता लगेगा कि तो सभी सरकारों में पेपर लीक होते रहे हैं, सभी सरकारों में कुछ नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि ये मामला डुलमुल होकर के जो एक पॉलिटिकल माइलेज, एक एडवांटेज विपक्ष लेना चाहता है वो उनको मिल नहीं पाता। इसलिए नॉर्मली उनकी कोशिश ये रहेगी कि कुछ बड़ा करें जी। बड़े का मतलब ये है कि भाई हम प्रधान का इस्तीफा मांग लें। तो अगर एक बार इस्तीफा मांग लेंगे तो उससे ये होगा कि भाई देखो हम आपके लिए लड़े और हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया। तो ये सरकार को घेरने वाली बात मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को घेरने वाली बात है, क्योंकि सरकार को जो कानून बनाने हैं वो कानून तो मेजोरिटी से पास हो जाएंगे और सरकार है तो मेजोरिटी है, इसीलिए सरकार है। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो है नहीं, सिंपल मेजोरिटी से पास होने हैं। और विपक्ष को भी ये मालूम है कि इसमें बहस करके और इन जो बिल हैं 10, 11, 12 बिल हैं तो उनको तो वो रोक नहीं सकते और उनमें उनका कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उनसे कोई पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं मिलेगा सिवाय एक बिल के जो कि वंदे मातरम को लेकर के सजा के प्रावधान का बिल है। लेकिन उसमें भी जिन लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो लोग पहले ही इस सरकार के वोटर नहीं है, तो पॉलिटिकली उसमें भी कोई बहुत एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए ये मुद्दा ही गर्म किया जाएगा कि भाई अभी चूंकि लेटेस्ट नीट है तो आप नीट पे बात कीजिए, छात्रों के आंदोलन पे बात कीजिए, फिर जब ये थोड़ा हल्का पड़ेगा तो फिर आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, फिर वो थोड़ा हल्का पड़े तो आप लद्दाख में ट्राइबल्स का और अंडमान निकोबार में इकोलॉजी का मैटर ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो इंटेंशन है विपक्ष की वो ये रहती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जनता को ये एक मैसेज जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। और उसी के लिए सारे तौर तरीके हैं, उसी के लिए सारे तौर तरीके हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और एक आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपके हिसाब से जो इस तरीके से पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, जंतर मंतर में भी देखने को मिली, युवाओं का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जो है सोशल मीडिया में क्लिप्स भी निकल करके आ रही हैं, युवाओं का बहुत कुछ कहना है, इसका इन सब का असर क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में युवाओं का जो एक व्यवहार है वोटिंग की तरफ, उस पर देखने को मिलेगा बहुत बड़ा? नहीं, देखिए ऐसा है कि
आपको थोड़ा सा एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा इस आंदोलन में। ये आंदोलन यूनिवर्सिटी लेड नहीं है, ये स्टूडेंट्स लेड नहीं है। ये एक सीजेपी जो है वो एक विपक्षी दल का एक फ्रंट है, जो उन्होंने फिर से, या टूल किट कहिए, फ्रंट किट कहिए, एक कोशिश की है सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए। तो उसके चलते आपने देखा होगा कल परसों पूरे आम आदमी पार्टी के सब नेता वहां जाकर के बैठ गए थे। और आपको तो मालूम ही होगा, ये जो अभिजीत दीपके हैं, ये तो मीडिया एडवाइजर थे आम आदमी पार्टी के हारने से पहले जब छोड़ के गए। तो लोगों को ये लगता है ये आम आदमी पार्टी का है और उन्हीं के ये हथकंडे, और उसमें वो जेएनयू, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और जिस तरह की वो नारेबाजी करते हैं वो इसका एक हिस्सा है। और आपने देखा होगा फिर कांग्रेस को लगा कि भाई वहां सब जगह आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब पीएम आवास पे जाके बैठ गए, ये दिखाने के लिए कि हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भले ही वो आंदोलन पॉलिटिकल फ्रंट को लेकर के है, उस हिस्से को आप पॉलिटिकल डील कीजिए जो भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, कि भाई उनको हैंडल किया जैसे एक पॉलिटिकल आंदोलन होते हैं, उसको उसी तरह से हैंडल किया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें जो उन्होंने फ्रंट में मुद्दे रखे जी, वो मुद्दे छात्रों के अभिभावकों के से जुड़े हुए हैं, वो छात्रों के जीवन से जुड़े हुए हैं। जब खुद प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, इतने हजारों बच्चों के साथ वो डिजिटली फोरम पे और खुद पर्सनली जाते हैं, तो ये तो नीट में ये भी एक बच्चों का 22 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, कोई छोटा नंबर नहीं है। तो अगर वो उन बच्चों से बात कर लेते, या उनको ट्वीट कर देते, या उनको कोई मैसेज कन्वे कर देते, या जो मन की बात है उसमें उस इश्यू को एड्रेस कर देते जी, तो उन बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि बच्चे भी जो वहां आ रहे हैं वो इस उम्मीद से आए थे चलो हमारा कुछ होगा, लेकिन जब वहां पे वो जैसा आंदोलन हुआ तो उनको, लेकिन इससे वोटिंग नहीं है, इससे वोटिंग का फर्क नहीं पड़ता है जी, क्योंकि मैं बार बार पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि भारत में वोट की राजनीति बदल चुकी है। और जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपके हिसाब से अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं तो एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है, उनका कहना है कि संसद जो है में सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए नीट पेपर लीक और जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन बार बार संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो रही है। आपके हिसाब से क्या समाधान ऐसा हो सकता है कि मतलब विपक्ष की तरफ से जो है हंगामा भी ना हो और बच्चों को भी उनका जवाब मिल जाए? नहीं, देखिए, अगर सरकार चर्चा के लिए राजी होगी तो विपक्ष को कहने को कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि विपक्ष भी इतनी जल्दी चर्चा के लिए बोले भले ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो पोल तो उनकी भी खुलनी है। तो और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये हंगामा ही एक तरह का प्रदर्शन होता है कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने संसद नहीं चलने दी, हमने पूरी ताकत लगा दी, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हम सरकार को घेर रहे हैं, ये सारी बातें इसमें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे जी, जो 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 ये न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय जो एसडीएम लेवल के, सीजेएम लेवल के जो न्यायालय होते हैं, वहां पर जो वकील को मालूम है वो केस नहीं जीत सकता है, तो वो बहस जब करता है तो बहुत जोर जोर से करता है, वो चिल्ला के बोलता है, गुस्सा भी दिखाता है, ताकि उसके क्लाइंट को ये मैसेज आए कि मेरा जो वकील है वो बड़ी मेहनत कर रहा है और वो जज से डर नहीं रहा है और वो पूरी लड़ाई मेरे लिए लड़ रहा है, पर उसको मालूम है कि ये केस मेरे पक्ष में नहीं होना। तो जब वो हार जाते हैं तो वो क्लाइंट कहता है साहब आपने तो बहुत मेहनत की, अब आपकी तो कोई गलती नहीं, ये वो। तो ये इसी तरह की ये पॉलिटिक्स है, ये एक तरह की कोर्ट है हमारे देश की पार्लियामेंट, और इसमें जो विपक्ष है जिनको मालूम है कि वो बिलों को तो रोक नहीं पाएंगे, बिल तो पास होने ही हैं, तो वो उन मुद्दों को लेके जनता को ये मैसेज दें कि देखिए हम पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, हम सरकार से डर नहीं रहे हैं, हम सरकार से लड़ने को तैयार हैं, घेरने को तैयार हैं आपके लिए। तो वो एक नैरेटिव बनाने का एक ये तरीका होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो लिटमस टेस्ट है वो कितना नैरेटिव बना, कितने गए। अब जैसे कल राहुल गांधी ने कहा कि भाई जितने देशभक्त हैं वो धरने में शामिल हो, तो बहुत सारे लोग थे जो ये सोच रहे थे कि भाई खुद राहुल गांधी देशभक्त हैं या नहीं है, इसी पे लोगों के अलग अलग विचार हैं। वो
किस तरह सनातन के खिलाफ, देश के खिलाफ टुकड़े टुकड़े जी। गैंग को वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने ये वो मंगल मिलन मीटिंग में कहा कि भाई ये महापाप है पेपर का लीक होना और भविष्य में नहीं होने दिया जाएगा, जो बात उन्होंने कल कही चलो देरी से कही, लेकिन उसी बात को कल भी अगर वो एक ट्वीट करके कह देते या एक बच्चों को एड्रेस करके कुछ कह देते तो उससे क्या होता, सारे बच्चों को एक क्लियर मैसेज मिल जाता कि सरकार उनकी इस परेशानी को सुनने के लिए तैयार है। तो ये हंगामा तो चलता रहेगा, ये ऐसे ही पूरे सेशन में हर बार चलता है जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होगा जहां पे 2/3 बहुमत चाहिए, तब तक जो नॉर्मल कानून है वो सरकार बनाती रहेगी, वो कानून बनते रहेंगे। और अब तो नियम ऐसे हो गए हैं कि भाई व्हिप जारी होगी, एमपी को वोट ही डालना है जी। वो पढ़ के आए नहीं आए, उसको बिल के बारे में पता हो नहीं पता हो, उसे वोट डालना है, वो वोट डाल के चला जाएगा। जी बिल्कुल, पहले क्योंकि तो सुरेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई 2 दिन स्थगित रही और आज अब 12 बजे तक के लिए जो है संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब 12 बजे के बाद संसद में क्या चर्चा होगी? क्या जो सवाल बच्चे लिए खड़े हैं, जो विपक्ष जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर मौजूद है, क्या उनको उनका जवाब मिल पाएगा या नहीं, या फिर लगातार विपक्ष की तरफ से जो है हंगामे होते रहेंगे? सुरेंद्र जी अभी के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन एक तरफ संसद में देखा जा रहा है, आगे की चर्चा संसद में हो पाएगी या फिर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर मौजूद हैं, उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।